अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्नि स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए और सृष्टि के आदि काल में उस ज्ञान स्वरूप परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों के कल्याण के लिए जिस वेद रूपी ज्ञान का विधान किया, उस ज्ञान के ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे थे और उसमें जो यज्ञ के ऊपर विशेष करके विधान किया है कि जो यज्ञ हैं वो हम क्यों करें, हवन है हम क्यों करें, क्योंकि यज्ञ जो है आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो लोग एक धार्मिक कार्य मानते हैं, एक कर्मकांड की पद्धति मानते हैं या एक पुण्यशाली पुण्य यश इत्यादि के लिए यज्ञ करना ऐसा मानते हैं। अपितु यह जो यज्ञ है इतना विराट और इतना विशाल है कि इस यज्ञ में ये सारी चीज़ समाहित है और उसके साथ साथ हमारी जो मनोकामनाएं हैं उनको भी पूर्ण करने के लिए इस यज्ञ का विधान हुआ था। और यह यज्ञ जो हवन है वह कोई सामान्य क्रिया नहीं अपितु एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्वोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्ट्यध्वमेश इष्ट कामधु। जो यह यज्ञ है वह जब प्रजाओं की परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की, प्रजाओं को उत्पन्न किया, उसके साथ साथ यज्ञ का भी विधान किया और कहा कि हे मनुष्य, आप इस हवन को करके अपनी जो इष्ट कामनाएं हैं, अपने कल्याण की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको आप पूरा करिए या पूरा कर पाएंगे। इसका ये सशक्त एक साधन है और आज हम उसको एक कर्मकांड के रूप में इत्यादि जानते हैं, लेकिन यह एक पूरा विज्ञान है, यह एक पूरी एक प्रक्रिया है, एक बहुत विशाल और विस्तार पूर्वक इसके भीतर सामर्थ्य है, अर्थ हैं। तो वह जो यज्ञ है उसको वेदों में भी अलग रूप में कहा गया है, मेधाये मनसे अग्नये स्वाहा। मेधाये, मेधा मानी बुद्धि के लिए, मेधाये अग्नये, मेधाये मन से अग्नये स्वाहा। मेधा और मनोबल के लिए, बुद्धि की तीव्र शक्ति और मनोबल के लिए अग्नि में स्वाहा पूर्वक आहुति देवे। और इसी प्रकार से दीक्षायै तपसे अग्नये स्वाहा, दीक्षा और तप के लिए अग्नि में हम स्वाहा पूर्वक आहुति दे। तो ये जो चीज़ें बताई हैं वेदों में, मेधाये मन से अग्नये स्वाहा, मेधा और मनोबल, ये दोनों की दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अति उत्तम और हमारी दिशा को तय करने वाली चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारी जो मेधा शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, वह ज्ञान ही तो वह शक्ति है जो हमारी दिशा को निर्धारित करती है। वह ज्ञान जैसा हमारे पास होता है उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं चेष्टाएं होती है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो उस ज्ञान को, उस मेधा को हम यज्ञ के माध्यम से प्राप्त करते हैं, हवन के माध्यम से। और इसी प्रकार मन से मनोबल, जो मनोबल है उसको भी हम यज्ञ के माध्यम से प्राप्त, ये वेदों के मंत्र में कहा गया है। और इसको जो भी व्यक्ति करेगा वो भी इसको अनुभव करेगा, क्योंकि हमने देखा कि इस गुरुकुल पद्धति में जब हम ब्रह्मचर्य अवस्था में आते हैं, जब गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, तब से गुरुकुल में यज्ञ कराया जाता है और दैनिक यज्ञ होता है, हवन होता है। और गुरुकुल में रहने वाले जो ब्रह्मचारी होते हैं, गुरुकुल में रहने वाले जो गुरुजन होते हैं, उनका जीवन दिव्य देखने को मिलता है। वो श्रद्धा के पात्र होते हैं हमारे सामने। क्यों होते हैं? उसमें कुछ विशेषता होगी तभी तो हम उसको अलग दृष्टि से देख रहे हैं, एक विशेष दृष्टि से उनके सामने झुकते हैं। क्योंकि वह जो लोग हैं वो इतना पुण्यशाली कार्य करते हैं, उनका मन भी इतना पवित्र होता है, शांत होता है, सात्विक होता है, मनोबल वाला होता है, सशक्त होता है। हम लोग सामान्य रूप से देखें तो संसार में लोग क्या करते हैं, तो उसके सामने जो परिस्थिति आती हैं, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, इन सारी परिस्थितियों से वो प्रभावित होते रहते हैं। अच्छा आई, सुख आया तो उससे सुखी हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे। और इसी प्रकार प्रतिकूलता आती है तो दुखी हो जाते हैं, बहुत ही कष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो ठीक नहीं है। लेकिन ये जो यज्ञ है उसको करने से हर रोज़ हम उसका जब आचरण करते हैं, उसके सामने बैठते हैं और
हम उसकी उपासना करते हैं तो हमको मनोबल मिलता है, वह शक्ति मिलती है, वह सामर्थ्य मिलती है, जिस शक्ति और सामर्थ्य से हम अपने जीवन को ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। जीवन में हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं और जो गलत चीज़ें हैं उसको छोड़ने में हम तत्पर रहते हैं, सशक्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं। हम जानते हैं अपने जीवन में क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, फिर भी हम गलत कामों में प्रवृत्त होते हैं। तो क्यों होते हैं, उसके पीछे हम यदि ठहरेंगे, विचारेंगे, सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो हमको मिलेगा कि हमारे मन में वो मनोबल नहीं, वह शक्ति नहीं है जो हमको निर्णय करने के बाद वहाँ से रोके और जो सही काम है उसकी ओर हमको लगा रखे। वह शक्ति की कमी है। हम बार बार चाहते हैं कि इसको करे, इसको ना करे, इसको करे, इसको ना करे, इसको करे, इसको ना करे, लेकिन उससे बचने की जो शक्ति है उसकी कमी के कारण व्यक्ति जब भी वो काम सामने आ जाता है या जब भी ऐसी परिस्थिति अनुकूलताएं बनती हैं और ना चाहता हुआ भी उसमें ज़बरदस्ती लग जाता है। अभ्यास दोष, संस्कार दोष या अन्य कोई भी प्रारब्ध दोष हम कह लें, लेकिन इन सब से ऊपर उठने का या उन सब से लड़ने का या उन सब से पार उतरने के लिए जो सशक्त साधन है वह है मनोबल, वह है शक्ति, मानसिक शक्ति। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें यज्ञ करने के लिए वेदों में कहा है, मेधाए मन से अग्नये स्वाहा। मेधा और मनोबल की प्राप्ति के लिए हम हवन करें, अग्नि में स्वाहा पूर्वक आहुति देवें, क्योंकि इसके पीछे का जो विज्ञान है उसको मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अग्नि में जो हम घृत सामग्री की आहुति देते हैं वह आहुति देने से वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परमाणु रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जो मैटर है वह गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह गैस पर्यावरण के माध्यम से, वायु के माध्यम से, हमारे सांसों के माध्यम से, हमारे रोम रोम से हमारे भीतर प्रविष्ट होती हैं और वह शक्ति इतनी सात्विक शक्ति होती है, इतनी एनर्जी वाली शक्ति होती है, इतनी तेज शक्ति और सामर्थ्य वाली शक्ति होती हैं कि वो हमारे भीतर या हमारे मन में, हमारे तन में, हमारी बुद्धि में जो राजसिकता और तामसिकता है उसको नष्ट करने की सामर्थ्य रखती हैं, उसको नष्ट कर देती हैं। जब उसको नष्ट कर देती हैं तो स्वाभाविक ही सहज रूप से हमारे भीतर वह प्रस्फुटन होता है जो सात्विकता है उसका, और वह सात्विकता ही वो बिंदु है, सात्विकता ही वह शक्ति है कि हमारे बुद्धि में या हमारे जीवन में, शरीर में, जहाँ भी हमने जो निर्णय किए हैं कि यह करना है, यह नहीं करना है, ये दुखदायी है, ये सुखदायी है, ये चीज़ों का जो हमने निर्णय किया है उसी के अनुसार जीने की जो शक्ति, उसी के अनुसार जीने का जो सामर्थ्य, अर्थात जैसा जानते हैं वैसा का वैसा जीने की जो शक्ति, ऐसा जो सामर्थ्य है, और सामर्थ्य हमको प्राप्त होता है। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है कि जैसा हम जानते हैं वैसा ही हम जिए। और जो अध्यात्म का मार्ग है वो क्या है? अध्यात्म का मार्ग तो यही है, हम जैसा जानते हैं वैसा का वैसा जिए, और उसके लिए जो आवश्यक उपाय होते हैं उसको हम करें, जिसको हम साधन कहते हैं। विभिन्न प्रकार का योग का अनुष्ठान करना या यम नियमों का पालन करना, धर्म का पालन, अधर्म को त्यागना, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें की जाती हैं। और ये धर्म का पालन और अधर्म का त्याग, उसमें सबसे श्रेष्ठ कोई कर्म है धार्मिक तो वह एक कार्य है यज्ञ करना। यज्ञ कोई सामान्य कर्म थोड़ी, उसको वह भी एक धार्मिक कार्य है, धर्म का कार्य है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने एक कैटेगरी बनाई है कि इस चीज़ को करो, इस चीज़ को मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को जिया, इस समष्टि को देखा और एक परोपकार की भावना से, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, पूरे जीवन खपा करके जिस चीज़ को उन्होंने प्राप्त किया, उस ज्ञान को उन्होंने हमको प्रदान किया और उस ज्ञान को कहा कि इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से आप आचरण करेंगे, इस तरीके से आप अपने जीवन को चलाएंगे तो सुख को, शांति को, समृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो हम स्वाभाविक रूप से क्या चाहते हैं? हम सब व्यक्ति अपनी अपनी ओर से हम अपनी ओर विचार करें तो हम अंततः क्या चाहते हैं? सुख, इसके पीछे शांति, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, सब परस्परता में सहरूपता चाहते हैं, सब मिलजुल करके रहें। और सुख शांति का मतलब वातावरण मूल रूप से हम चाहते हैं, और तृप्ति, संतोष चाहते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आएगी? तो उसके लिए हम कर्म करते हैं। कर्म एक ही हमारे पास साधन है कि कर्म करो, कर्म से हमको सारी चीज़ प्राप्त होती। और हम जब कर्म करने लग जाते हैं तो कर्म करने में हमारे पास चुनाव होते हैं अलग अलग।
इस कर्म को करे, इस कर्म को नहीं करे, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मध्यम कर्म, मिश्रित कर्म जिसको हम कहते हैं। तो ये जो कर्म हैं, उन कर्मों के फल परिणाम रूप में हमको सुख दुख, शांति अशांति, ये चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए हम पहले सोचे विचारें कि किस कर्म को करना, किस कर्म को नहीं करना है। और वह शक्ति हमको परमपिता परमात्मा ने स्वतंत्रता दे रखी है। हम मनुष्य में और सामान्य प्राणी में, सामान्य जीवों में, कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि में देखें तो दोनों में फर्क इतना ही हमको मिलेगा, हमारे पास एक विशेष बुद्धि रूपी यंत्र और विशेष चिंतन करने के लिए मानसिक शक्ति की, हम सोच विचार कर सकते हैं कि ये अच्छा है बुरा है, और उसके बाद उसके अनुसार हम कर भी सकते हैं, अच्छे को करें बुरे को त्यागे। वो दो शक्ति हमारे पास विशेष हैं, जिसके कारण मनुष्य शरीर या मनुष्य अस्तित्व हमारे लिए अति उत्तम बन जाता है। और ये जो शक्ति है कि ये करो ये ना करो, उसका निर्णय करके उसके अनुसार करने की, वो हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम इस काम को करें भी ना भी करें। लेकिन कर डालने के बाद, कोई भी काम को कर डालने के बाद हमारे बस में नहीं होता उसका फल वो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हमको मिलेगा है। हमने अच्छा कर्म किया है, पुण्य रूपी कर्म किया है तो हमको सुख शांति मिलेगी। हमने बुरा काम किया है, पाप रूपी कर्म किया है तो दुख मिलेगा, अशांति मिलेगी ही। तो ये जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपनी जीवन को जिया, उस जीवन में उन्होंने जिस चीज़ को प्राप्त किया कि हर मनुष्य जी रहा है, हर मनुष्य कर्म को कर रहा है, लेकिन अंततः वो दुख को प्राप्त करता है, अशांति को प्राप्त करता है। तो क्यों ना उन्होंने करुणावश कि क्यों ना हम इस ज्ञान को बताएं उनको कि इन कर्मों को करोगे तो निश्चित रूप से आप सुख को और शांति को ही प्राप्त करोगे, आपके जीवन में दुख या कष्ट बाधा पीड़ा ये अशांति नहीं आएगी। तो वह जो कर्म उनको लगे कि जिन कर्मों को करने से जीवन में सुख शांति सद्भावनाएं प्रेम वात्सल्य स्नेह और अच्छाइयाँ बढ़ती हैं, उन कर्मों के चुनाव को, उन कर्मों को कह दिया धार्मिक कर्म या धर्म। और इससे जो विपरीत हैं, जो दुख कष्ट बाधा पीड़ा जिसके परिणाम में मिलता है, उन कर्मों को कह दिया ये अधर्म। और ये जो धर्म और अधर्म है वो केवल एक कर्मों का जो हमको चुनाव करता है उनकी एक कैटेगरीज खड़ी कर दी। यदि आप इस प्रकार के कर्म करेंगे तो आपके जीवन में दुख कष्ट बाधा पीड़ा आएगी, वह कर्म है अधार्मिक। और जिन कर्मों को करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सद्भाव और विकास होगा, वह कर्म है धार्मिक। और इन्हीं धार्मिक कर्मों में एक कर्म है यज्ञ। इसलिए कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है इस धरती पर जितने भी धार्मिक कार्य हैं, उन सभी धार्मिक कार्यों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया। और उसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है, उसको श्रेष्ठ क्यों बताया गया, क्योंकि उस कर्म को करने में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। दूसरा, उस कर्म को करने से हमारा तो लाभ होता ही होता है, लेकिन हमारे अड़ोसी पड़ोसी से लेकर के दूर दराज के जो लोग होते हैं उनको भी लाभ मिलता है। और यहाँ तक कि जो स्थावर रूप जगत है, जैसे स्थावर और जंगम दो शब्द हम प्रयोग करते हैं या देखते हैं शास्त्रों में। स्थावर मानी जो स्थिर हैं, पेड़ पौधे वनस्पति जगत पूरा, पहाड़ इत्यादि भूमि इत्यादि। और इसी प्रकार जंगम जो चलते फिरते हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्य, ये सारे जो चलते फिरते प्राणी हैं जीव हैं। तो ये स्थावर और जंगम रूप जो पूरा जगत है, उसके ऊपर भी ये जो यज्ञ है उसका प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा पड़ता है। एक ही कर्म है, एक तो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, दूसरा हमारे खुद के लाभ के लिए भी, हमारे शरीर की बीमारियां दूर होगी, हमारा मन सात्विक होगा, हमारी बुद्धि सात्विक होगी, हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होगा। और इसी प्रकार जो स्थावर जंगम जो अन्य जगत है उसके लिए भी हित का कार्य होता है, उसके लिए भी उसके जो जीवन का है वो उद्धार होता है, या उनके लिए भी परोपकार का हम एक रूप से देखें तो काम करते हैं, उसकी भी अनुकूलता बनाते हैं इस धरती पर। यहाँ तक कि जड़ जगत भी, जो भूमि है उसको हम जड़ कहते हैं, उसमें भी पॉजिटिव परिवर्तन आता है। तो जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो क्या है, एक प्रकार का असंतुलन है, उस असंतुलन के कारण ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और इस प्राकृतिक आपदाओं को भी दूर करके हम लोगों का जीवों का कष्ट दूर करते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम हो गया। इसी प्रकार जैसे कल भी मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है उसके संतुलन के लिए, पृथ्वी को दृढ़ बनाए रखने के लिए, सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, पृथ्वी अग्नये स्वाहा,
पृथ्वी को दृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए हम अग्नि में स्वाहा पूर्वक आहुति देवे। तो ये सारी पृथ्वी तो एक जड़ पदार्थ है, मैटर है, लेकिन उसको भी बैलेंस में रखने के लिए, उसको भी सही रखने के लिए यज्ञ काम आता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जगह पे सब लोगों के लिए, हमारे व्यक्तिगत के साथ साथ जो अन्य हमारे अड़ोस पड़ोस के मनुष्य हैं उन लोगों में भी सात्विकता का संचार करता है। उन लोगों में भी ये जो वायु है उसको शुद्ध सुगंधित और पुष्टिदायक वायु को प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा कर्म होगा जो इस प्रकार से चारों ओर से हमको लाभ ही लाभ दे सबको। तो ऐसा पूरी धरती पर कोई कर्म देखोगे तो एक ही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि 100 हाथ से कमाओ 1000 हाथ से बांटो। ये जो कहावत है उस कहावत को यहाँ पे हम साकार होती हुई देखते हैं। और यह जो यज्ञ है वो वेदों में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है कि सैकड़ों उत्थान देने वाला है, सैकड़ों प्रकार के उत्थान देने वाला, सैकड़ों प्रकार के लाभ देने वाला यह यज्ञ है। इसलिए इस यज्ञ का विधान किया गया है शास्त्रों में, वेदों में, मूल रूप से वेदों में ही। और वेदों में तो इतना जिक्र इसका करा गया है, इतनी बार इसकी प्रशंसा की गई है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वैदिक काल में वास्तव में बहुत ही यज्ञ की बोलबाला थी कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग यज्ञ किया करते थे और शुद्ध पवित्र वातावरण में रहने के साथ साथ अपने तन और मन को भी शुद्ध और पवित्र बना करके रखते थे। और उस समय इतना वायु प्रदूषण भी नहीं हुआ करता था जितना आज हम वर्तमान में हैं, क्योंकि सृष्टि के आदिकाल में जनसंख्या भी कम थी, जंगल भी पर्याप्त थे और सारी अनुकूलताएं थी, सम अवस्था में था। लेकिन आज मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो सुख सुविधाओं को लेने की जो मांग है वो बहुत बढ़ने के कारण आज हमने जो प्रदूषण की मात्रा है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिया है। कहीं पर आज का वातावरण शुद्ध नहीं रहा है, प्रदूषित हो गया है। तो ये जो प्रदूषित वातावरण है उसको भी शुद्ध करने का, उसकी जो विषाक्तता है उस विषाक्तता को दूर करने का सामर्थ्य जो है वो यज्ञ में है। लेकिन कहना यह चाहता था कि पूर्व काल में ऐसा था, तब भी यज्ञ को किया जाता था, हवन को किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से यज्ञ हवन इसलिए किया जाता है कि हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो कपड़े पहन रहे हैं, खान पान, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके माध्यम से कहीं ना कहीं प्रदूषण हम फैला रहे हैं। उस प्रदूषण को दूर करें। दूसरा, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये भी एक अशुद्धि है और वो 24 घंटे हम छोड़ते रहते हैं, इस प्रदूषण को करते रहते हैं। तो उसका भी तो हमारे ऊपर कर्तव्य है। तो उस प्रदूषण को दूर करने के लिए हम हवन करें, अग्निहोत्र करें, यज्ञ करें। इसलिए उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हवन हम करें। फिर जो है याज्ञवल्क्य और दशरथ का जो संवाद आता है वहाँ पे इस बात की चर्चा आती है। वहाँ पे कहते हैं कि हम यज्ञ करें। फिर प्रश्न करते हैं कि ये जो यज्ञ करते हैं उसमें यदि हमारे पास घृत इत्यादि ना हो तो फिर क्या करें, हमारी इतनी सामर्थ्य ना हो तो क्या करें। तो कहते हैं तेल से कर ले। और तेल का हमने अभी देखा, जो 11 प्रकार के केमिकल्स घृत में होते हैं वही 2-3 केमिकलों को छोड़ करके सारे नारियल के तेल में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जो उसमें धातु ये और दूसरी चीज़ें होती हैं वो भी बराबर जस्ट घी में जो होती हैं वैसी ही नारियल के तेल में मिल जाती है। अर्थात हमारे पास यदि घी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो नारियल के तेल से हम हवन करें। इसी प्रकार तिल का बहुत बड़ी मात्रा में हवन में प्रयोग होता है। कोई भी किसी भी प्रकार का यज्ञ होता है तो काले तिल का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो काले तिल होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग तत्व होते हैं और उसकी मात्रा भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसलिए जो काले तिल है उसका हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जो भी पदार्थ यज्ञ में डालते हैं वो जितना अच्छा डालेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव और बड़ी मात्रा में प्रभाव वायुमंडल में फैलाएगा। तो काले तिल भी इसीलिए डाला जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें शक्ति होती है। उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स इत्यादि होते हैं। जो हम बादाम इत्यादि खाते हैं या दूसरी चीज़ें खाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसमें जितनी हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा चीज़ें इसमें होती है, इसलिए तिल को चलाया जाता है। तो यदि इसका भी हम जो तेल की बात आई तो वहाँ पे हम तिल के तेल से भी हवन कर सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल भी किसी भी प्रकार से कोई हानिकारक नहीं है, जलने में सुलभ होता है और उसके अंदर जो तत्व होते, वैसे ऑलरेडी हम हवन सामग्री में तिल का प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ साथ यदि हमारे पास पैसों का अभाव तो उस तेल से भी कर सकते हैं। मानिए हमारे पास 2 ऑप्शन दे दिए, नारियल का तेल और तिल का तेल।
फिर वहाँ पे प्रश्न करते हैं कि यदि वो भी ना हो तो क्या करे, इतना भी सामर्थ्य ना हो तो क्या करे। तो फिर वहाँ पे कहा गया कि ग्राम्य औषधियों को लेकर के करे। ग्राम्य औषधि मानी जो हम तुलसी हैं, चिरायता है, जावित्री, जायफल या जो भी हमारे आसपास में उपलब्ध पेड़ पौधे वनस्पति औषधियाँ होती हैं या घास इत्यादि, जैसे चिड़चिड़ा इत्यादि हम घास मानते हैं, लेकिन वो चिड़चिड़ा भी इतना उत्तम होता है कि वो हमारे उसके पूरे पंचांग का यदि हवन किया जाए तो हमारे शरीर के तमाम प्रकार के रोगों को दूर करने की उसमें सामर्थ्य होती है, इतना शक्तिशाली होता है वो। तो इस प्रकार से हर औषधि में अपने अपने गुण हैं। तो जो ग्राम्य औषधि होती हैं उससे हवन करने के लिए, फिर कि वो भी ना हो तो क्या करें, तो क्या जंगली जो औषधियाँ हैं, जंगली पेड़ है उसके कोई फल मिल जाए या जंगली पेड़ों की कोई लकड़ी इत्यादि या जो उसके पत्ते इत्यादि होते हैं उन पत्तों का चूर्ण बना करके फिर उससे हवन कर ले। फिर कहते वो भी ना हो तो क्या करे, तो समिधेन समिधा जुहुयात, तो समिधा से समिधा मानी लकड़ी से लकड़ी जला करके हवन करे, लेकिन करे अवश्य। हवन करने का विधान किया कि जो उसको उपलब्ध है उससे करे, लेकिन करे अवश्य। इतना जोर क्यों दिया? इतना जोर देने के पीछे इतना बड़ा विज्ञान, इसके पीछे कोई भी परंपरा में आपको कई बार बता चुका कि हम कुछ भी परंपरा में देखते हैं, परंपरा के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान और बहुत बड़ा कुछ रहस्य छिपा होता है जो हमको दृष्ट या अदृष्ट रूप से हमारे सब जीवों के लिए या व्यक्तिगत रूप से काम आने वाली बहुत चीज़ होती है। इसीलिए उसको परंपरा के रूप में चालू कर दिया जाता है, जो सदियों तक चलता रहता है, एक परंपरा जो होती है। तो वह जो परंपरा है वो आज भारतवर्ष में फिर से चालू करने की आवश्यकता है कि जो दैनिक यज्ञ हवन अग्निहोत्र हम शादी विवाह गृह प्रवेश इत्यादि में ही करते हैं उसको हम व्यापक रूप से करें। दैनिक यज्ञ में हर रोज 10-15 मिनट निकाले, केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में 10-15-20-25 आहुति दे दे घी की और साथ में सामग्री की। और इसके लिए जो भी सामग्री इत्यादि की आवश्यकता होती है वो पतंजलि योगपीठ के हर स्टोर पे आपको उपलब्ध मिलेगी, क्योंकि ये जो सात्विक और दिव्य कार्य हैं उस कार्य को सफलता तक ले जाने के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। तो आइए हम सब लोग इसमें आगे आए, हम सब लोग इस यज्ञ हवन को करें और इस धरती को दिव्यता से आपूरित करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।